बिहार में पागल लड़की पर छुरियों के कारी वार। 2-3 महीने बाद उसकी शादी थी। जी, बेटे। तैयारियां भी सारी माँ बड़ी खुशी से चाहत से कर रही होगी तैयारी। माँ का आप हाल देखें ना, यकीन करें, माँ माँ ही होती है। घर से लाखों रुपया लेकर जाने वाली लड़की को मिला धोखा। शादी करनी थी उससे, मैं उसको रोक रहा था बिना वादा था, तो इसी वजह से तुम्हारी नीयत फिसल गई कि चलो आ रही है तो पैसे तो हैं ना। चचाजाद भाई निकला कातिल। वीराने से मिली नायला की खून में लथपथ लाश। गर्दन में हमला किया, कितने बार आए हैं? दो बार आए हैं। 2 चाबुक मारे हैं इसने गर्दन पर। उसकी ब्लीडिंग इतनी हो गई थी, उसकी डेथ हो गई। घर वालों से छुपकर मोबाइल फोन रखने का खौफनाक अंजाम। मोबाइल चार्ज लगा हुआ था, मैंने देख लिया। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे घर वालों को बताता हूँ, तेरे पास मोबाइल है, तुमने अलहदा से रखा है चोरी। तुमने ब्लैकमेल किया उसे। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद नायला किस तरह लाहौर से बहन से पैसे खाते लोग, तुम्हें कोई शर्म नहीं आई? पैसे कितनी दफा मंगवाए? एक दफा। एक दफा कितने पैसे आए थे? 5-10 हज़ार रुपये। 5-10 हज़ार रुपये आए थे। शातिर मुलजिम ने अपनी चचाजाद को ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसाया और फिर बेदर्दी से मौत के घाट उतारा। अभी तो कई और राज खुलना बाकी हैं। क्या ये सच है कि नायला घर से लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हुई थी? अच्छा, बहुत सारा डाटा चेक किया हुआ सबने। अच्छा, मैंने उसको तुमने रोका उसे था। मना किया था? जी। और घर से जो चोरी की थी वो तो तुम्हारे कहने पे की थी उसने? मैंने उसको रोका था, नहीं रुकी। उसने कहा मैंने जाना ही है, तुम्हारे साथ जाना ही है। अच्छा, जाना ही जाना है तुम्हारे हाँ। साथ। जो चोरी की थी उसने घर से, जो नकदी लेके आई थी 13 लाख रुपए था, वो तो तुम्हारे कहने पे उसने चोरी की। तो उसने कहा हम जाएंगे तो अपना घर बनाएंगे। तुम्हें पता था, तुम्हारे कहने पे उसने पैसे चोरी किए। 4 दिन हमारे अच्छे गुजर जाएंगे। जी। तो वो तुम अगर शादी नहीं करना चाहते थे मैंने उसको रोका तो वो तो नहीं फिर रुकी। तुमने उसे चोरी के लिए क्यों कहा? मैंने उसको रोका तो वो नहीं रुकी। लेकिन उससे पहले तुम कह चुके थे कि घर में जो पैसे है वो लेके आओ, जो जेवर है वो लेके आओ। पहले से उसको रोका था, वो नहीं रुकी। अच्छा, फिर उसने कहा हमारे पास पैसे हैं, हम चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शादी करनी थी उससे? मैं उसको रोक रहा था बिना वादा था ये। रोक रहा था बिना। लेकिन वो तो शादी की नीयत से आ रही थी। जी, मेरा ये इरादा था मैं शादी उसको नहीं छोड़ दूं, यानी कि उसके पास ना मिलूं, उसको ना मिलूं। जिसकी मोहब्बत की खातिर नायला ने घर बार छोड़ा, घर से पैसे चुराए, उसी ने नायला के एतबार का खून कर दिया। इसी नौजवान ने नायला को ऐसा धोखा दिया जो उसके वहमो गुमान में बिना था। घर वालों के बकौल लड़की के पास कोई मोबाइल ही नहीं। उनके पास, उनको पता ही नहीं था कि इसके पास आपको मोबाइल कैसे है। पता चला कि इसके पास मोबाइल भी है और वो नंबर ये है? शनाख्ती कार्ड से पता चला। सिम से पता चला। ठीक है। उस नंबर की हमने CDR भिजवाई। ठीक है। CDR भिजवाई तो CDR से पहले ही हमें गोपालपुर सिटी से एक मैसेज आता है, जो आता है रूटीन में जो कराते हैं, CRO कराते हैं। तो इसी तरह उन्होंने एक नामालूम लड़की की लाश जो दफनाई थी उधर, तो वो हमें मैसेज पता चलता। तो अच्छा, लाश दफना चुके थे? दफना चुके थे। वरसा के होते हुए नायला की लाश लावारिस ठहरी।
पुलिस ने लाश को लावारिस जानकर दफना दिया। घर वाले इस बात से लाइल्म थे कि नई दुनिया बसाने के लिए घर से जाने वाली उनकी बेटी अब मनो मट्टी तले पहुंच चुकी है। जब वो घर से जाती है तो आपको उसी वक्त पता चल गया था कि घर से रकम भी गायब है, घर से जेवरात भी चले गए हैं? जी आपको पता चल गया नहीं, था? वो सब उसी के पास होता था। सब उसी के पास होता था। घर का जितना भी आप उसी पे देना- एतमाद करते थे अपनी बेटी पे और उसी सब कुछ आप लेकिन वैसी थी भी नहीं। थी नहीं है, जाहिर है वो बातों में आ गई। वो अपने जो मेरे भाई हैं ना, ये दूसरे बेटे, वो कहते थे कि चलो चाचू को रिश्ता हो जाए। लोग तो और भी कहते हैं, और भी मुझे कहते हैं कि चलो एक रिश्ता कर लो यार, आपका आना जाना होगा, ये होगा। शरीफ बाप अपनी बेटी पर एतमाद करता था। उसके वहमो गुमान में भी न था कि उसकी बेटी ये कदम भी उठाएगी। नायला को आजम ने शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहा था। गौर से सुनिए मुलजिम के क्या इरादे थे। जब वो वहाँ से निकली थी, घर से निकली थी, तुमने उसी वक्त की मनसूबाबंदी कर ली थी, यहाँ पे पहुँचेगी, मैं उसे कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा? जी उसी वक्त सोच लिया था? बस वो जब आ गई उस वक्त से। उसी वक्त सोच लिया था शादी नहीं करनी थी, लेकिन वो तुम्हें बार बार शादी का कहती थी जी और तुमने पहले इकरार भी किया कि हाँ ठीक है शादी कर लूँगा, फिर पहले- तुम्हारी नीयत बदल गई? हाँ ऐसा ही हुआ? जी पहले इकरार किया था जी ताकि वो बहाने से अपना पैसा लेके आ जाए, जो सामान ला सकती ले आए, मैं सामान लूँ और उसके बाद उसे पार कर दूँ। जी कहाँ से उसे लिया था, पिक कहाँ से किया था, ठीक और कहाँ लेके गए? अंधेरे का इंतजार वहाँ कर। बैठी रही है, लोग उधर उधर वाले पास से गुजरे हैं, वो ठीक है। वो देख रहे हैं कि शायद कोई पट्टे काटने वाले हैं या मोटरसाइकिल खड़ी है। नायला और आजम दीपालपुर वीराने में बैठे हुए थे। किसी को शक भी न था कि दाल में कुछ काला है। ये शातिर मुलजिम इंतहाई महारत से अपनी चालें चल रहा था। मैंने नसीर खान इंस्पेक्टर दीपालपुर सिटी में जो है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, मैंने उससे रब्ता किया तो उसने मैंने उसे, और मेरी यही टीम मनीर खान ASI और 2 कांस्टेबल और मैं और दूसरे साथी थे जो कर रहे थे तफ्तीश। हमने मुलज़म का जो CDR आया, सारा लोकेशन चेक की, तो इसकी लोकेशन पर आई थी। आजम जो चचाजाद भाई है, जो मुलजिम है, जिसने कत्ल किया है, वो कराची था उन दिनों। और लड़की का जो आपने डाटा निकलवाया, CDR निकला, कॉल रिकॉर्ड, उसमें आजम के अलावा भी कोई और नंबर भी था? नहीं, आजम के साथ, सिर्फ आजम के साथ सिर्फ रहा। आजम के साथ। यानी मैसेज, आजम टेलीफोन। के लिए ही इसने ये सिम खरीदी, मोबाइल खरीदा, या आजम ने उसे लेके दिया राब्ते में रहने के लिए? ऐसे- लड़की का कहीं और राब्ता नहीं ऐसे ही- था? बकौल घर वाले लड़की मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करती नहीं थी, करती। उनसे छुप के इस्तेमाल करती। ठीक है। नायला ने आजम से राब्ते के लिए मोबाइल फोन ले रखा है, इस बात से उसके घर वाले लाइल्म थे। यही इसकी गलती थी, यही इसकी बर्बादी का सबब। नायला ने आजम से राब्ते के लिए मोबाइल फोन ले रखा है। ये ना बार करके
पुलिस का ये कत्ल कर दिया। चेहरे से नकाब उतरने ही वाला है। क्या कराची भागने वाले इस नौजवान को अपनों की खातिर काटा है, चाकू लेके इधर मारा फिर कोई भी बाज़मीर इंसान जो है ना सबसे बच्चे प्यारे होते जिस हैं। तरह और प्यारा नहीं होता, आपकी बच्चे अपनी प्यारे। शख्सियत है, जिस तरह आपका मुआशरे के लिए किरदार है, उसी तरह आपकी अपने बच्चों की तरबियत भी की होगी, लेकिन ज़ाहिर है बहकाया गया, वो बहक गई, इसकी बातों में आ गई। बस वो यही था कि चलो हम जो है ख़ानदान जो है ना हम कट ऑफ ना हो, अबू मतलब मिलेंगे, चाचा मिलेंगे, आपस में जो है ना चलो ये मेरे इससे ज़्यादा कोई इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी के चाहते हैं, ये नहीं कि मेरे दूसरे भाई भी चाहते हैं, दूसरे भतीजे सब चाहते हैं कि ऐसे इंसान को ना इस हमारे ख़ानदान से दूर होना चाहिए, यानी इसको ऐसी सज़ा मिले कि दूसरे भी उससे इबरत हासिल करें। बाप को यकीन है कि कातिल को बचाने के लिए उसके खानदान से कोई नहीं आएगा। उसका जुर्म ही ऐसा है कि उसकी सिफारिश करना भी खानदान भर में किसी को मंजूर नहीं। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे होगे। किस वजह से जहन मौफ हुआ था, मुझे सिर्फ बताओ। सिर्फ पैसों की वजह से, पैसों का लालच आ गया? पहले रोका था उसको कि ना मेरे साथ ना जाओ, मेरी पहले ही मंगनी हुई है। हमारी मंगनी हुई है पहले? हाँ, मैंने रोका था कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नहीं मानती थी, बार बार मैसेज, मैं ब्लैक लिस्ट नंबर लगा देता था, अच्छा, फिर भी मैसेज आता ब्लॉक था। करते थे तो नंबर, फिर मैसेज आते थे, हाँ, फिर ब्लॉक लिस्ट से ख़त्म करना, फिर वही बातें, ऐसे ना करो, हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तंग आ गए थे। फिर तुमने सोचा इसे मैं बुलाता हूँ और बुला के एक ही दफ़ा इसका किस्सा तमाम कर देता। हाँ, हर सबूत पुलिस के पास मौजूद है, हकायक बेनकाब हो चुके हैं। इस कातिल को सजा मिलेगी तो इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।